जी तो बच्चों, अब आता है जी क्वेश्चन नंबर 14 एक्सरसाइज 4.1 ग्रेड 10 मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स के लिए। अब बेटा ये आता है क्वेश्चन नंबर 14, सॉल्व द इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी आपने सॉल्व करनी है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 21। तो लिखते हैं जी एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 21 स्मॉलर और इक्वल स्मॉलर देन 0। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इस पूरे एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करना है, इसके फैक्टर लेने हैं। फैक्टर लेने के लिए आप मिड टर्म ब्रेक भी कर सकते हो, क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगा सकते हो, ठीक है जी, और कंप्लीट स्क्वायर मेथड भी आप कर सकते हो, ठीक है ना। तो हम मिड टर्म ब्रेक करते हैं। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 3x माइनस 21 लेस देन 0। तो व्हाट कम्स, x कॉमन आ गया, x प्लस 7 माइनस 3 कॉमन आ गया, x प्लस 7 लेस देन 0। तो ये हमारी कंडीशन x प्लस 7 और x माइनस 3 लेस देन 0। तो अब हम क्या करेंगे, वी नीड टू फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट्स। तो क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए हम क्या करेंगे, लेट x plus 7 is equal to 0. This implies x is equal to minus 7 and x minus 3 is equal to 0. This implies that x is equal to 3. ठीक है बच्चों। अब हम क्या करते हैं कि ये जो क्रिटिकल पॉइंट्स आए हैं माइनस 7 एंड 3, तो आप लिखेंगे द क्रिटिकल पॉइंट्स माइनस 7 एंड 3, माइनस वाला पहले लिखा करें, वही जुमला जो प्रीवियस क्वेश्चन जो हमने लिखा है, सेपरेट एक्स एक्सिस इन हाउ मेनी रीजन्स, 3 रीजन्स, 3 रीजन्स, ठीक है बेटा। अब आप 3 रीजन ड्रॉ करेंगे। ऐसे मेरे बच्चों ने ये ड्रॉ किया। अब इसके अंदर ये जो रेंज हमारे पास आई, क्रिटिकल पॉइंट्स माइनस वाला इधर लिखें और पॉजिटिव वाला इधर लिखें। तो ये जो रीजन है ये वाला -7 से इस तरफ वाला, ये लेस देन -7 वाला को शो कर रहा है, और ये वाला जो रीजन है ये ग्रेटर देन +3 वाला को शो कर रहा है, और ये वाला जो रीजन है -7 और +3 के दरमियान वाले नंबर्स को शो कर रहा है। तो -7 से लेस क्या हो जाएगा, -8 -9 इस तरह चल जाएगा। यहाँ से -7 से ग्रेटर और +3 से छोटे, तो ये -6 -5 इस तरह करते करते 2 तक आएगा, और ये ग्रेटर देन 3 है, तो क्या बनेगा बच्चों, 4 5 6 एंड सो ऑन, ठीक है, इस तरह से चलता रहेगा। अब हम हर एक रीजन्स को देखते हैं, चेक करते हैं कि वेदर दिस रीजन इज आवर सॉल्यूशन सेट और नॉट। तो अब हम पहले कहते हैं फर्स्ट, ये आपका फर्स्ट रीजन है, फर्स्ट रीजन, ये आपका सेकंड, ये मेरे बच्चों का थर्ड रीजन आ गया, ठीक है ना। तो अब यहां पर आप लिखोगे फर्स्ट रीजन। फर्स्ट रीजन में क्या है, रेंज हमारे पास नंबर्स क्या हैं, x इज लेस देन -7, ये हमारे फर्स्ट रीजन की, ठीक है ना। तो लेस देन -7 से क्या मुराद है, -8 -9 सो ऑन। तो आप क्या करें कि ये जो स्टार हमारी इनइक्वालिटी बनी है ये वाली, इसको स्टार इनइक्वालिटी कहते हैं। आप नेक्स्ट जो -7 -8 है, आप कोई भी रख सकते हो, -9 -9 कोई सा भी आ गया। तो -8 को आप इसमें पुट करें, तो हमारे पास क्या बनेगा, -8 + 7 और -8 -3, और कंडीशन है लेस देन 0। तो ये -1 और -11 लेस देन 0, तो ये तो पॉजिटिव आ गया, तो जो कि हमारे पास क्या आ गया जी, ये फॉल्स है, क्योंकि पॉजिटिव जो है ना वो 0 से छोटा नहीं बल्कि 0 से बड़ा होता है। तो इसका मतलब है कि हमारा ये जो पहले रीजन का जो था वैल्यूज, दिस विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द सॉल्यूशन सेट, ठीक है मेरे बच्चों, ये हमारे सॉल्यूशन सेट का हिस्सा नहीं है। तो चलिए अब हम सेकेंड रीजन को देखते हैं। तो अब मेरे बच्चों ये सेकेंड रीजन देखें, सेकेंड रीजन में क्या आ रहा है जी,
x इज ग्रेटर देन -7 एंड लेस देन 3, यानी कि -7 और +3 के दरमियान कौन से नंबर आते हैं बेटा जी? ये आ जाता है जी माइनस, इससे ग्रेटर है -6, -5, चलते चलते ये 2 तक चले जाएगा। ठीक है बेटा जी। अब इन -6 से लेकर 2 तक कोई सा भी आप नंबर जो है ना इस स्टार इन इक्वेशन में लगाएं और देखें कि क्या आंसर आता है। तो हम नेक्स्ट टू द -7 लिखते थे, -3 पहले लिख लेते हैं, -6, तो ये -6 + 7 और -6 - 3 लेस देन 0। तो -6 + 7 1 आ गया और ये आपका -9 आ गया लेस देन 0। तो हमारा प्रोडक्ट माइनस में आ रहा है। तो इसका क्या मतलब होता है कि ये स्टेटमेंट क्या होगी बेटा जी? ट्रू, क्योंकि माइनस जो होते हैं वो 0 से क्या होते हैं, छोटे ही होते हैं। ठीक है। तो अब आपने क्या देखा कि इसका मतलब सेकंड रीजन की जो रेंज थी ना, ये हमारा सोल्यूशन सेट बनेगा, ये हमारा सोल्यूशन सेट बन गया। ठीक है, ये हमारे सोल्यूशन सेट में आएगा। इसी तरह हमारे बच्चों थर्ड रीजन देखें। थर्ड रीजन क्या है कि जी x ग्रेटर देन 3। ग्रेटर देन 3 क्या मतलब 4, 5 एंड सो ऑन। ठीक है बच्चों। अब आप ये क्या करते हैं, नेक्स्ट 3 4 है तो 4 को आप 4 भी लिख सकते हैं, 5 भी लिख सकते हैं, कोई भी आप लिख सकते हैं। तो अब आप इसके अंदर आप ये पुट करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी, 4 + 7 और 4 - 3 लेस देन 0। तो ये हो गया 11 1 लेस देन 0। तो 11 लेस देन 0। इज इट ट्रू और फॉल्स? हाँ जी, यस इट इज फॉल्स। तो क्या ये हमारे सॉल्यूशन सेट में आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। तो ये जनाब हमारे सॉल्यूशन सेट में ये भी नहीं आएगा। तो क्या आया, ये जो सेकंड रीजन वाली जो रेंज थी ना, ये हमारे सॉल्यूशन सेट का बना हिस्सा। तो आप लिखेंगे सॉल्यूशन सेट x such that x greater than -7 और लेस देन 3। ठीक है बच्चों। तो ये मेरे प्यारे बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। क्योंकि ये क्वेश्चन लेंथी हैं, ठीक है ना, आपके बुक का जो सिलेबस है वो भी लेंथी है, तो वाई आई एम मेकिंग दीज एफर्ट्स फॉर यू, इस वजह से कि सिलेबस काफ़ी ज़्यादा है और हमारे पास टाइम थोड़ा शॉर्ट है। तो हमने इस पूरे टेन्योर के अंदर क्वेश्चन को अच्छी तरह समझना है, क्योंकि रिवीजन के वक्त हम बहुत स्पीड से जाएंगे जब ये बुक इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगी। तो बेटा इसका ले लें स्क्रीनशॉट और अपनी नोटबुक पे नोट करें। ठीक है ना। तो इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको आपकी ज़िंदगियों में और खुशियाँ और आसानियाँ पैदा करे और आपको मज़ीद मेहनत करने की तौफीक अता फरमाए। मिलते हैं नेक्स्ट पीरियड में।